मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वैसे हम सभी को पता है कि अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है और इस एग्ज़ाम से पहले अगर हम लोग कुछ क्विक रिवीजन कर लें जो हमारे नंबर को जो बढ़ा सकते हैं, तो आज हम लोग वैसे क्विक रिवीजन करने के लिए एक रासायनिक समीकरण देख रहे हैं जिसमें आपको जो पहला टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, जिसे एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से हम रासायनिक इक्वेशन को हम लोग 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं। तो कृपया इसको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। सबसे पहला है टाइप 1। टाइप 1 जो रिएक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, एक अम्ल होता है और दूसरा क्षार, एक अम्ल है और एक जो है धातु है। ये जो है क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को समझने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में इसको पूछा कैसे जाता है। तो पहला जो तरीका है इसको पूछने का कि पूछा जाता है कि क्या होता है कि जब एक धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो उसका आंसर ये रहेगा कि जब एक धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और लवण बनाता है। तो मैंने कुछ उदाहरण से यहाँ पर लिखा है, जैसे कि हमारे पास HCl एक अम्ल है और जिंक एक धातु है जो क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। आप लोग देख रहे होंगे कि सेम टाइप का जो रिएक्शन है, मैंने जिंक की जगह मैग्नीशियम एक धातु लिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। मतलब जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे आपको पहला उद्देश्य ये रहेगा कि हाइड्रोजन गैस को निकालना और साथ ही साथ लवण बनेगा। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से ये तो हो गया अम्ल, दूसरा हो गया क्षार की क्रिया। जो धातु जो है क्षार के साथ क्रिया करके ये भी एक लवण बनाता है जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट कहते हैं। और फाइनली एक हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। तो आप इन तीनों रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं तो सभी में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और लवण बनता है। ये हो गया टाइप 1 का रिएक्शन। दूसरा है टाइप 2 का रिएक्शन। टाइप 2 के रिएक्शन में देख रहे हैं हमारे पास कुछ कार्बोनेट है और दूसरा अम्ल है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि क्या होता है कि जब एक धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक सोडियम कार्बोनेट है जो अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड देता है और H2O और CO2 को मुक्त करता है। दूसरे रिएक्शन अगर आप देखेंगे ये दोनों सेम टाइप के रिएक्शन है और ये सोडियम कार्बोनेट है और एक हमारे पास लिए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अगर आप इन सभी रिएक्शन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो सब में कॉमन ये है कि जल और CO2 मुक्त हो रहा है। जल और CO2 मुक्त हो रहा है, मतलब ये कॉमन रिएक्शन होगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? लवण बचेगा। तो सिंपल सा ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो H2O बनाएगा और CO2 को मुक्त करेगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। ये टाइप 2 का रिएक्शन है। फिर हम लोग देखते हैं टाइप 3 का रिएक्शन। टाइप 3 के जो रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास क्षार की जो क्रिया है अधातु ऑक्साइड के साथ कराना है। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है 2 प्रकार के धातु ऑक्साइड दिख रहे हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमें पता है कि ये एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जाहिर सी बात है कि ये वाले जो चीजें क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड। ये इन दोनों की जो अभिक्रिया से इसमें कार्बन H2O गैस H2O मुक्त होता है, जल जो है ये बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ जो है एक जो है लवण बनाता है। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फाइड। नाम याद रखेंगे, सोडियम सल्फाइड कहते हैं और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। दोनों की दोनों लवण है और जल जो है मुक्त होती है। तो ये टाइप 3 का रिएक्शन है। जो पूछा जाता है कि जब आधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता है तो उस रिएक्शन को लिखिए। ऐसा टाइप का एग्जाम में जो है आपका 2 से 3 नंबर के जो है आते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है।
आपको केवल बैलेंसिंग करना रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जैसे कुछ नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान दिया जाता है, तो इसको भी जो भरने का जो रहता है, दो तरह से हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। या तो पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या होता है कि जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता है, या दूसरा तरह से पूछा जाएगा कि हमको रिएक्शन दे दिया जाएगा और ऐसा खाली स्थान दे दिया जाएगा, उसको हमें भरना रहता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं टाइप 4 टाइप की रिएक्शन। टाइप 4 रिएक्शन में क्या होता है, ये सबसे कॉमन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हमेशा हमेशा लवण बनाता है और जल बाहर कर देता है। तो देखिएगा यहाँ से ये हो गया सोडियम और यहाँ से हो गया क्लोरीन, ये आपस में क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड, और H2O यहाँ से बाहर हो गया। तो सेम इसी टाइप का रिएक्शन है। हमारे पास एक दूसरा अम्ल है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ से ऐसे ये हो गया, तो KNO3 और जो बन गया H2O। तो ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हमको बनाने के लिए जो है आपको जो 5 से 10 सेकंड लगेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन रिएक्शन को देखकर आपको डरना नहीं है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।